ठीक है, मैं सीधे राम कदम जी के पास चलता हूँ। राम कदम जी, ये आंख मिचौली चल रही है, नवाब मलिक जी इसको वाकई सीरियस एंड तक ले जाएंगे? क्योंकि कानूनी केस वो भी नहीं करना चाहते। अगर साफ साफ चीट किया है, फ्रॉड किया है समीर वानखेड़े ने, धर्म बदला है, उनके पास सबूत है, तो क्यों ना वो कोर्ट जाए और समीर वानखेड़े को बर्खास्त करवा दे। देखिएगा कि आज की इस चर्चा में मैं अक्सर तहसीन जी को सुनता हूँ, बड़ी बेबाक तरीके से सटीक बातें वे रखते हैं, पर आज इस चर्चा में कहीं ना कहीं तहसीन जी मूल मुद्दे को वे भी भटक गए, ऐसा मेरा निजी मामला है। व्यापकता से मेरी इस बात को वे ले। अब दो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं कि देश को ड्रग से बचाना, ड्रग माफिया के खिलाफ हम सभी ने, सभी दलों ने, सभी जाति धर्म के लोगों ने एक साथ आकर के उसे पूरी तरह से समाप्त करना, यह अब समय की मांग है। हमारा देश 2030 में विश्व में सबसे नौजवान अधिक किस देश में, तो हमारे भारतवर्ष में इस प्रकार का वो जो आंकड़े आने वाले दिनों में सामने आएंगे। ऐसे हालात में यदि हमारी नौजवान पीढ़ी ड्रग में लिप्त हो जाए तो देश का भविष्य क्या होगा। तो इसलिए एक और समीर वानखेड़े जी प्रामाणिकता से जो उन्हें दायित्व दिया गया है उस दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं, इस बात में किसी के मन में कोई इस समय तक, वर्तमान समय तक कोई शंका होने का कारण नहीं है। क्योंकि नवाब मलिक जी के जो आरोप है वो राजनीतिक बदले की भाव से, और खुद के दामाद को जब कोई इंसान, कोई अधिकारी जेल में डाल दे तो उसके बाद मुंह से फूल झड़े, ऐसी कोई अपेक्षा कर नहीं सकते। तो मुंह से वही झड़ रहा है जो आमतौर पे होता है। तो इसके लिए नवाब मलिक जी के कोई भी आरोप को देश के लोग उतनी गंभीरता से नहीं ले रहे। तहसीन भाई, आप पूरे सोशल मीडिया में जाकर के देखिए, महाराष्ट्र सरकार की और तीनों दलों की छीतू हो रही है। क्या कारण है? कारण यही है कि पूरी जांच को भटकाने के लिए लगातार 25 दिन मुख्यमंत्री जी से लेकर के शरद पवार जी तक और हर दूसरे दिन नवाब मलिक जी कुछ ना कुछ लेकर के आ रहे हैं। अब जो तुम्हारा जो सवाल था तहसीन जी कि निकाह सही है, गलत है, धर्म बदला है, नहीं बदला है, 100% वैलिड पॉइंट है, उसके ऊपर डिस्कशन हो सकता है, उसका एक अपना मेरिट है। पर इस समय महत्वपूर्ण क्या है, अगर नवाब मलिक जी को वाकई उनके निकाह से तकलीफ थी, उनके जाति से, धर्म से तकलीफ थी, तो अभी ड्रग का रैकेट ये पकड़ने जा रहे हैं, पकड़ा है, ड्रग्स को हिरासत में लिया है, तो अचानक कैसे उन्हें याद आया? अब तक क्यों नहीं याद आया? अभी ये टाइमिंग का इशू है। अभी इस कारण याद आया क्योंकि अभी दिख रहा है कि पूरी तरह से ड्रग माफिया का जो हफ्ता वसूली है वो कहीं ना कहीं बंद होगी। अब ये हफ्ता वसूली बंद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक वादे तो अंदर चला गया जो महीने के 100 करोड़ दे रहा था। अब यहां भी कोई ना कोई वादे छुपा होगा, जो भी करोड़ों की वसूली देता होगा वह निरंतर रहे। इस कारण हर 2 दिन के बाद